नमस्ते, राम राम, हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। तो मैं नेहा आज एक बहुत अच्छा प्रेरक प्रसंग आपको सुनाने जा रही हूँ। तो ये प्रेरक प्रसंग की चलिए शुरुआत करते हैं। और ये प्रेरक प्रसंग शुरू होता है कोलकाता के रेलवे स्टेशन से। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर एक नवयुवक अभी अभी ट्रेन से उतरे हैं और उतरते से ही वो इधर उधर निहार रहे हैं कि कुछ ढूंढ रहे हैं। तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर थोड़ी देर में उन्होंने आवाज़ देना शुरू किया, कुली कुली कुली। इस प्रकार से वो 2-3 बार आवाज़ देते हैं कि कहीं से उन्हें कोई कुली सामान उठाने के लिए मिल जाए। एक सज्जन जो शायद उसी ट्रेन से उतरे हैं, वो उस नवयुवक को बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि आखिर ये नवयुवक किसे पुकार रहा है, क्या चाहता है। वो सज्जन उस नवयुवक के पास गए और उस नवयुवक के पास जो थोड़ा बहुत सामान था, उस सज्जन ने उसे उठाया और उससे पूछा कि चलो कहाँ चलना है। नवयुवक बड़ा खुश हुआ। नवयुवक ने धीरे धीरे चलना शुरू करा अपने गंतव्य की तरफ और एक विद्यालय के पास एक हॉस्टल पर पहुंचकर वो रुक गया और उसने कहा कि बस मुझे यहीं तक आना था, आप यहाँ मेरा सामान रख दीजिए। सज्जन व्यक्ति जो थे, उन्होंने वो सामान ज़मीन पर रखा और रखने के बाद वो पलटकर जाने लगे। इतने में नवयुवक को लगा कि ये सामान जो ये लेकर आए हैं इतनी मेहनत से, तो मैंने इन्हें कुछ न कुछ देना चाहिए, कुछ न कुछ इन्हें उपहार स्वरूप दे देना चाहिए। तो नवयुवक ने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और उनसे कहने लगा कि महान आप जो भी हैं, ये कुछ पैसे आप रख लीजिए। तब वो सज्जन पुरुष उस नवयुवक को बड़े ध्यान से देखने लगे और उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम वाकई में मुझे कुछ देना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वो दो, ये मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो नवयुवक ने पूछा आप क्या चाहते हैं। तो सज्जन पुरुष बोले कि यदि भविष्य में तुम्हें ऐसा कुछ काम पड़े जितना तुम अपने आप कर सकते हो, तो वो स्वयं करने की कोशिश करना। इतना बोलकर वे सज्जन पुरुष जो है वहाँ से चल दिए। दूसरे दिन नवयुवक अपने विद्यालय पहुँचा। विद्यालय पहुँचकर वो देखता है कि प्रार्थना सभा की तैयारी है। प्रार्थना में वो भी शामिल होता है, एक पंक्ति में वो भी स्थान ले लेता है। और जैसे ही वो मंच की तरफ दृष्टि उठाकर देखता है, तो वो ये देखता है कि वो जो सज्जन पुरुष थे जिन्होंने कल उसका सामान उठाकर छात्रावास तक पहुंचाया था, वो आज प्रधानाचार्य की कुर्सी पर विराजमान है। अरे भगवान, ये क्या हो गया। वो जो नवयुवक था वो इतना घबरा गया कि उसके मुंह में शब्द नहीं थे और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। क्या ये वास्तव में प्रधानाचार्य हैं? यदि प्रधानाचार्य हैं तो कल तो मुझसे बड़ी भूल हो गई और हो सकता है कि मुझे इसका दंड भी मिले या मैंने बड़ी गलती कर दी। तब प्रार्थना चल रही थी। नवयुवक के मन में तरह तरह के विचार जो है इस पूरे वाक्य को लेकर चल रहे थे। जैसे ही प्रार्थना ख़त्म होती है, सारे विद्यार्थी अपने अपने कक्ष में जाते हैं। जो शिक्षक हैं वो भी अपने कक्ष की ओर चल देते हैं और वो जो नवयुवक था वो कहीं कोने में चुपचाप से खड़ा हो जाता है। और जब सब कुछ वहाँ पर सारे लोग अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं, तो फटाक से वो प्रधानाचार्य के पास जाता है और उनसे उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है, क्षमा प्रार्थना करने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप प्रधानाचार्य हैं और मुझसे जो गलती हो गई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझसे मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। ऐसे तरह तरह से वो बोलने लगा। तो जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले तो उसे उठाया और फिर कहा कि देखो, माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम्हें उस समय जो उचित लगा तुमने किया, लेकिन यदि तुम वास्तव में महसूस कर रहे हो कि तुमने कुछ गलत किया है, तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हें अपने जीवन में स्वावलंबी बनना है। जो कार्य तुम स्वयं कर सकते हो उसके लिए तुम्हें दूसरों पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। कल का जो सामान था वो इतना अधिक भी नहीं था कि तुम स्वयं ना उठा सको। तो ये पूरी बात सुनने के बाद जो नवयुवक था वो बहुत अपने आप में दुखी हो रहा था और उसने अपने प्रधानाचार्य से वादा किया कि मैं भविष्य में कभी भी छोटे मोटे काम के लिए किसी दूसरे को परेशान नहीं करूँगा और जहाँ तक हो सकता है वो अपने सारे काम मैं खुद करूँगा। तो प्रधानाचार्य बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि आगे से तुम इस चीज़ को ध्यान रखना। तो मुझे आशा है कि आप लोग जान गए होंगे कि ये प्रधानाचार्य कौन थे। जी हाँ, निश्चित रूप से ये प्रधानाचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे, जो अपने शिष्यों को सिखाने के लिए इस प्रकार के प्रयोग भी करते थे। तो आज के समय में ऐसे प्रधानाचार्य मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो ये एक प्रसंग था जो हमें एक अच्छी प्रेरणा देता है, एक अच्छी सोच देता है। और मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रसंग का जो मूल तत्व था वो क्या था, कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।